सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shande sir, welcomes you to Student Point Academy. In this video, we are going to learn an English lesson of 5th standard, lesson number 14, a lesson for all. Name of the lesson is a lesson for all. Lesson का मतलब होता है पाठ, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है सीख। यहाँ पे इसका मतलब पाठ नहीं, यहाँ पे इसका मतलब हो गया सीख। एक सीख सभी के लिए। हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? एक सीख सभी के लिए। सो एज पर द टॉपिक, हमें समझ में आ रहा है कि हम इस लेसन के माध्यम से, जो भी राइटर है इस लेसन का, वो हमें कुछ तो भी सीख देना चाहता है, कुछ तो भी मोरल बता रहा है, उसका कुछ तो भी मकसद है। आइए देखते हैं। कैरेक्टर्स, इसमें कुछ चरित्र है। पहले है ह्यूमंस, इंसान। कैरेक्टर्स मतलब चरित्र। पहला है न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर डालने वाला। मिल्कमैन, दूध वाला। हॉकर, फेरी वाला। हॉकर मीन्स फेरी वाला। फेरी वाला। स्कूल बस ड्राइवर, स्कूल बस चलाने वाला। डॉक्टर सावंत। मिसेस पटेल, हाउसवाइफ, मिसेस पटेल जो कि हाउसवाइफ है। मिस्टर देसाई, अ बिजनेसमैन, जो एक बिजनेसमैन है। मेयर ऑफ द टाउन, मेयर मतलब होता है अध्यक्ष, उस जगह का, उस पूरे गांव का, उस सिटी का मेन मुखिया, अध्यक्ष। Mrs. Joshi, a housewife. Nidhi and Madhu, Mr. Joshi's daughter, school-going girls. These two are school-going girls और ये मिसेस जोशी के बेटियां हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के भी है, प्राणियों के, जैसे रैबिट, डियर, पिकॉक, स्क्विरल, बियर, बर्ड्स एंड टॉर्टॉइस। नाउ this is a story which is having the dialogues as per the characters. ये लेसन है, ये एक मोरल है, एक सीख है, जिसमें डायलॉग्स भी दिए हुए हैं। एक नाटक की तरह हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट। अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग। सिटी स्ट्रीट, शहर का रास्ता और सुबह का समय। शहर का रास्ता है और सुबह का समय है। वर्णन यानी स्टोरी स्टार्ट होती है। The street is littered with plastic bags, cartons, tins, cans, broken glasses, old tires, waste paper balls, bags, and other garbage. Entry Mr. Desai. अब रास्ता जो है, स्ट्रीट मतलब सड़क या रास्ता, इस लिटरेड मतलब बिखरा हुआ, बिखरा या अब क्या बिक रहा है? प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं। कर्टन्स मतलब हम लोग टीवी वगैरह जब खरीद के लाते हैं तो एक बॉक्स के अंदर टीवी रहती है। फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं तो एक बॉक्स के अंदर रहती है, उसे कहते हैं कर्टन्स, है ना? वो कर्टन्स। उसके बाद टीन्स, कैन्स, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास, ओल्ड टायर्स, वेस्ट पेपर बॉल्स जो वेस्ट है, बैग्स जो पुरानी हो चुके हैं, एंड अदर गार्बेजेस और बाकी का कचरा बिखरा पड़ा है, लिटर्ड। और उतने में ही मिस्टर देसाई की एंट्री है उस रास्ते पे। मिस्टर देसाई एंटर करता है, लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस, कुछ दूर पर देखते हुए। जैसे एंट्री करता है वो कुछ तो भी देख रहा है। Why has not the newspaper been delivered on time today?
वो कहता है कि वाई, क्यों क्यों अभी तक न्यूज़पेपर डिलीवर्ड नहीं हुआ है, आया नहीं है। आना, पहुंचना, पहुंचाना। न्यूज़पेपर बीइंग डिलीवर्ड ऑन टाइम टुडे, आज समय पे न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया। इट्स 9 o'clock, 9 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फॉर माई ऑफिस, तकरीबन ऑफिस जाने का समय हो चुका है। लुक्स आउट अगेन, फिर से बाहर देखते हुए, मतलब घर से बाहर आया होगा बालकनी में और बोल रहा है, लेट मी आस्क द पाटिल्स इफ दे हैव रिसीव देयर कॉपी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना पाटिल्स जो है हमारे पड़ोसी, उनको पूछ लेते हैं क्या उन्हें मिला तो नहीं, उनकी कॉपी उनके पास तो नहीं है। गोज इन टू द विंग्स एंड रिटर्न्स विथ मिस्टर पाटिल। गोज इन टू द विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, पहला मतलब होता है पंख, यहां पे विंग्स का मतलब होता है बालकनी, अपनी बालकनी में। एंड रिटर्न्स विद मिस्टर पाटिल। अब मिस्टर पाटिल, नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़पेपर बॉय हैजंट डिलीवर्ड द पेपर्स एज एट। मिस्टर पाटिल कहते हैं कि नो मिस्टर देसाई, नहीं मिस्टर देसाई, कि न्यूज़पेपर बॉय ने अभी तक पेपर्स डिलीवर नहीं किए हैं। एज एट, एट मतलब अभी तक, एट अभी तक। नॉर हैज आवर मिल्कमैन टर्न्ड अप, टर्न्ड मतलब घूमना, अप मतलब गोल घूमना, तो मिल्कमैन गोल घुमा ऐसे नहीं, कि नॉर मतलब नहीं, अभी तक दूध वाला भी नहीं आया है। न्यूज़पेपर तो नहीं आया है, लेकिन अभी तक दूध वाला भी नहीं आया है। मिस्टर पाटिल इज सो ग्रिम्पी, मिस्टर पाटिल इज सो ग्रिम्पी। ग्रिम्पी मीन्स होता है तुनक मिजाज। ही इज वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी, और वो अपने मॉर्निंग टी के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत रहती है कि उठे बरोबर उन्हें चाय चाहिए, किसी किसी की आदत रहती है उठने के बाद उन्हें न्यूज़पेपर चाहिए, है ना। किसी को आदत रहती है वो जब तक चाय नहीं पीते तब तक बाकी की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो हर एक किसी की अलग अलग हैबिट्स रहती है। तो ही वॉज ग्रेम्पी, यानी तुनक मिजाजिया थे, यानी वो चीज उन्हें चाहिए हुई थी। मिस्टर देसाई, वेरी स्ट्रेंज, एंड लुक द स्टेट द स्ट्रीट इज इन इज सिंपली शॉकिंग। वेरी स्ट्रेंज, कुछ तो भी अलग है। स्ट्रेंज मतलब निराला, अनोखा, अनोखा। वेरी स्ट्रेंज, कुछ तो भी नया दिख रहा है। एंड लुक, और देखो, द स्टेट द स्ट्रीट, द स्टेट मतलब हमारा जो शहर है, द स्ट्रीट जो रास्ता है, इज इन कैसा है, इज सिंपली शॉकिंग। कैसा है, शॉकिंग मतलब शर्मनाक। अब शर्मनाक क्यों है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि प्लास्टिक बैग्स, कर्टन्स, टीन्स, कप, टायर्स, पुराने प्लास्टिक बॉल्स वगैरह सब फेंके हुए हैं, यानी पूरे रोड पे कचरा पड़ा है। मिसेस पाटिल की एंट्री, वो बोलती है, माय वर्ड, व्हाट्स दिस, वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज केम फ्रॉम। बोलते हैं, हे भगवान, ये क्या है और ये सारा कचरा कहां से आया। नाउ एंट्री ऑफ मिस्टर जोशी, मिसेस जोशी विथ हर डॉटर्स। नाउ मिसेस जोशी एंटर्स। जब वो डायलॉग डिलीवरी चल रही थी तो उतने में मिसेस जोशी अपने डॉटर्स के साथ, बच्चियों के साथ एंट्री करती है। ओके, मिसेस देसाई, आई रिटर्न रैदर लेट फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट and the street was bare then. How did all this rubbish gathered here overnight? Mrs. Desai कहती है, I return rather late from the office. I return मैं मतलब लास्ट नाइट, पिछली रात को देर से आई, ऑफिस से देर से आई।
एंड द स्ट्रीट वॉज बेयर देन, मतलब उस समय जो स्ट्रीट था वो बेयर था, साफ था। कैसा था? साफ था। हाउ डिड ऑल दिस रबिश गैदर्ड हियर ओवरनाइट, और रात भर में इतना कचरा कैसे जमा हो गया? सडनली, अचानक, मधु फॉल्स एंड इंजर्स हर फुट, गिव्स आउट अ क्राई ऑफ पेन। और उतने में ही जब ये बातें चल रही होती है तो मधु जो है मिसेस जोशी की एक बेटी, वो गिर जाती है और उसको इंजुरी हो जाती है। इंजुरी मतलब जख्म हो लगता है, और जख्म की वजह से उसके फुट मतलब पैरों पे, तो वो दर्द के मारे रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। मधु, आउच, ओ आउच, माय फुट, आई हर्ट्स, यानी वो चिल्लाने लगी, आउच, माय फुट, इट हर्ट्स, दर्द हो रहा है। हर्ट्स मीन्स दर्द हो रहा है। तभी मिसेस जोशी, ओ डियर मधु, आर यू ऑलराइट? ओ नो, हर फुट इज ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज। तो उसकी मम्मी बोलती, ओ डियर मधु, आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो? आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो? ओ नो, नहीं, हर फुट इज ब्लीडिंग, उसके पैरों से खून बह रहा है। ब्लीडिंग मतलब खून, खून बहना, खून बह रहा है। सो मच, बहुत सारा खून बह रहा है। समबडी हेल्प प्लीज, और वो चिल्ला रही है मदद के लिए। मिसेस पाटिल, निधि, रन एंड फेच द डॉक्टर सावंत, रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, योर सिस्टर हैज कट हरसेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास बॉटल। तो मिसेस पाटिल बोलती है कि निधि, रन एंड फिच, दौड़ के जल्दी से जाओ, दौड़ के जल्दी से जाओ। एंड फिच मतलब ले आना, चाटा मारना भी होता है इसका मतलब। फिच डॉक्टर मिसेस सावंत, जल्दी से जाओ, दौड़ के जाओ और मिसेस सावंत को लेके आओ। रिक्वेस्ट हर, उससे विनंती करो। रिक्वेस्ट मतलब विनंती करना। हर टू कम क्विकली, जल्दी आने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करना। योर सिस्टर, तुम्हारी जो बहन है, हैज कट हर सेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास बॉटल, मतलब उसे टूटी हुई जो बॉटल है उसका कांच गड़ चुका है और उसे खून बह रहा है, तो तुम जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला के लाओ। मिसेस देसाई, आई विल गेट सम आइस एट वंस, जल्दी जल्दी में आई विल गेट सम आइस एट वंस, मैं जल्दी से बर्फ लाती हूँ। मिसेस जोशी, मिस्टर देसाई कहते हैं आई विल गेट सम आइस एट वंस, मैं जल्दी से बर्फ लाता हूँ। उतने में मिसेस जोशी, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, उसकी बच्ची गिरी है, बच्ची को जख्म हो गया है, खून बह रहा है, इसलिए वो भी कैसे है, रो रही है अपनी बच्ची के लिए। माई पुअर चाइल्ड, पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा गरीब बेटा नहीं बोलेंगे। माई पुअर चाइल्ड, पुअर मतलब यहाँ पे होगा बेचारी, बेचारी इसलिए क्योंकि लड़की है। हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर, किस तरह से ये ब्रोकन टूटे हुए कांच के टुकड़े यहां तक आ गए, किसने फेंके? मिसेस पाटिल, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट डैश डैश डैश, लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, इट्स नॉट अ ब्रोकन ग्लास, सिर्फ टूटे हुए कांच नहीं है, बट। उतने में मिसेस जोशी, डियर मी, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, अनबिलीवेबल, वेयर हैज ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम। डियर मी मतलब, डियर का मतलब होता है DEAR मतलब प्यारा, है ना, और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से DEER, डियर मतलब हिरन भी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों मतलब नहीं होते। डियर मी मतलब हम जैसे बोलते हैं हे भगवान, गॉड टाइप, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन देते हैं हम लोग। व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब बेकार, बकवास, मतलब रास्ते पे पूरा कचरा फैला हुआ था, तो व्हाट नॉनसेंस दिस इज, कितना बकवास है ये, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय।
जिसपे हम विश्वास नहीं करते. वेयर हैज ऑल दिस रबिश केम फ्रॉम, वेयर हैज ऑल दिस रबिश केम फ्रॉम. अनाप शनाप, रबिश मतलब होता है अनाप शनाप. ये जो भी कचरा है ये कहां से आया. डॉक्टर सावन एंटर्स विथ निधि, शी हैज अ डॉक्टर किट. उतने में ही निधि के साथ डॉक्टर सावंत की एंट्री होती है और उसके हाथ में किट है. किट मतलब डॉक्टर जब भी बाहर जाते हैं तो उनका एक बैग रहता है, उस बैग में उनके स्टेथोस्कोप, सिरिंज, जो बेसिक चीजें रहते, बैंडेज वगैरह, डेटॉल वगैरह, नॉर्मल चीजें, फर्स्ट एड की चीजें नॉर्मली वो अपने साथ कैरी करते हैं. तो डॉक्टर सावंत कहती है लेट मी सी द वाउंड. वाउंड मतलब जख्म, मुझे जख्म देखना है. मिस्टर देसाई, हियर सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग. मिस्टर देसाई कहता है कि ये कुछ बर्फ है मेरे पास जिससे खून रुक जाएगा. डॉक्टर सावंत, व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड. प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब समय सूचकता. प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब समय सूचकता, मतलब समय पे हमारा दिमाग जो काम करता है कि उस समय क्या चीज हमें चाहिए वो हमें पता होनी चाहिए, है ना. ये समय सूचकता. गुड, ब्रैकेट में, अप्लाइज आइज ऑन द वाउंड. डॉक्टर क्या कहती है कि वो बर्फ ले लेती है और बोलती है कि गुड, यानी अच्छी सोच है कि खून निकला और आपने बर्फ ली, जिससे बर्फ लगाने से क्या हो जाता है, जब हमें जख्म होती है और खून बह रहा है तो उसे पानी से धो के हल्का सा बर्फ उस पर लगा के रखिए, तो जो भी ब्लीडिंग वगैरह है वो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो जो दर्द है वहां का कम होने लगेगा. जब हम बर्फ लगाते हैं तो कुछ समय हमें दर्द होता है, बाद में वो धीरे 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 नॉर्मल होने लगता है. तो डॉक्टर ने कहा कि वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड. देयर नाउ इट हैज स्टॉप ब्लीडिंग, यानी खून बहना बंद हो गया. इट्स अ डीप कट, गहरी चोट है. डीप मतलब गहरी, कट मतलब चोट. आई विल ड्रेस द वाउंड एंड शी विल बी फाइन. आई विल ड्रेस मतलब मैं कपड़े पहनूंगी नहीं. आई विल ड्रेस मतलब मैं उस वाउंड पे, उस जख्म पे पट्टी कर दूंगी. ड्रेसिंग बोलते हैं ना, ड्रेसिंग करना मतलब जख्म पर पट्टी लगाना. एंड इट विल बी फाइन, और वो ठीक हो जाएगा. मिसेस जोशी, थैंक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस, बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर. हैव यू सीन द रबिश एंड द लिटर ऑन द रोड. मिसेस जोशी ने डॉक्टर को थैंक यू कहा और कहा कि सो काइंड ऑफ यू, यानी आप कितने अच्छे हैं कि जल्दी से ही आप आ गए बुलाने पे, लेकिन मैं मेयर के पास, मतलब उस सिटी के जो मेन है उनके पास जाकर कंप्लेन करने वाली हूं. तकरार, कंप्लेन मतलब तकरार करने वाली हूं. हैव यू सीन, आपने देखा है द रबिश, जो अनाप शनाप बिखरा हुआ है, लिटर ऑन द रोड. डॉक्टर सावंत, ओ इट्स अ मिस्ट्री. इट्स अ मिस्ट्री. मिस्ट्री मतलब रहस्य है, ये एक रहस्य के समान है. ऑल दिस गार्बेजेस वॉज नॉट देयर यस्टरडे एंड नाउ जस्ट लुक. मतलब ये एक रहस्य की तरह है, क्योंकि कल तक तो, यस्टरडे मतलब कल तक रास्ता बिल्कुल क्लीन था, नीट एंड क्लीन था, और अब देखो. एंटर न्यूज़पेपर बॉय. उतने में न्यूज़पेपर बॉय आता है, और मिल्कमैन और हॉकर, फेरी वाला भी और दूध वाला भी उसी समय में आता है. और बाकी के जो सुबह सुबह हमारे घर में आते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, न्यूज़पेपर वाला, और कोई ना कोई घूमते रहता है, तो वो सब लोग गली में दिखाई देते हैं. मिसेस पाटिल, द मेयर मस्ट नॉट हैव सीन. लुक द न्यूज़पेपर बॉय, ही इज लिंपिंग. एंड द मिल्कमैन एट लास्ट. टू द मिल्कमैन, व्हाई वर यू अ बाइसिकल एंड व्हाई आर यू सो लेट. मिस्टर पाटिल कहते हैं कि मेयर को ये सारी चीजें पता नहीं होगी. लुक द न्यूज़पेपर बॉय, देखो न्यूज़पेपर बॉय को.
ही इज लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब लंगड़ा रहा है, लंगड़ा यानी उसको भी जख्म लगी होगी, चोट लगी होगी, तो वो भी लंगड़ा रहा है। एंड द मिल्कमैन एट लास्ट, और दूध वाला भी। फिर वो दूध वाले को क्वेश्चन कहते हैं, वाई वर योर बाइसिकल एंड वाई आर यू सो लेट, तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ और तुम इतना लेट क्यों हुए। मिल्कमैन कहता है, द टायर्स वर पंचर, टायर क्या हो गए, पंचर हो गए। आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विद दिस हैवी मिल्क कैन, मेरे साइकिल का टायर पंचर हो गया है, इस वजह से मुझे पूरे रास्ते ये पूरा दूध पकड़कर, हेवी, हेवी मतलब भारी, मतलब दूध के ऊपर, सॉरी साइकिल के ऊपर दूध के कैन थे और कैन पूरे भरी हुई थी और उसे दूध देने जाना ही था। अचानक साइकिल पंचर हो गई और वो बेचारा ढकेलते ढकेलते साइकिल को वहां तक पहुंचा। उसके बाद न्यूज़पेपर बॉय, and I tripped over the old tires and sprained my foot. I tripped मतलब फिसल गया, फिसलना। मैं फिसल गया ओल्ड टायर के ऊपर से, एंड स्प्रेंड मतलब मोच आना, और मुझे मोच आई। मैं पुराना जो टायर रखा हुआ था उसके ऊपर मेरा पैर पड़ा और मैं फिसल गया, और फिसलने की वजह से क्या हुआ, मुझे मोच आ गई, माई फुट मेरे पैरों में मोच आ गई। इट वॉज क्वाइट डार्क अर्ली दिस मॉर्निंग, और ये सुबह के एकदम सुबह का समय था, सुबह सुबह का, और अंधेरा भी था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ओल्ड टायर राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि पुराना टायर बीच सड़क में पड़ा हुआ होगा। मिस्टर देसाई, आई सी समथिंग मस्ट बी डन, आई सी, हाँ कुछ तो भी करना पड़ेगा। बस ड्राइवर एंटर केयरफुली अवॉइडिंग द लेटर, उतने में बस ड्राइवर अपनी बस लेकर एंट्री करता है। सी द पिक्चर, इट इज बिन गिवन, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है शहर के बीच में, और बस ड्राइवर कैसे बस चलाते हुए आ रहे हैं। बस ड्राइवर, मिसेस जोशी, आई एम सॉरी, आई कांट ड्राइव द स्कूल बस टुडे। वो मिसेस जोशी को कहता है कि आई एम सॉरी, कि मैं आज गाड़ी नहीं चला सकता, स्कूल बस नहीं चला सकता। ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट देयर इज नथिंग बट लिटर, इट लुक्स लाइक अ ऑब्स्टिकल रेस कोर्स। आई कांट ड्राइव द स्कूल बस, मैं स्कूल बस नहीं चला सकता, क्योंकि एवरी रोड पर क्या है, रास्ते में, गली में, हर जगह पे लिटर, गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। ऐसे लगता है कि ये ऑब्स्टिकल रेस है। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिकल मतलब अवरोध या रुकावट। अवरोध, जैसे कोई हेडल्स की रेस होती है, दौड़ते दौड़ते बीच में बार रखा जाता है, उस पे से छलांग मारते हुए आपको रेस कंप्लीट करनी है, तो ये उसके जैसे आज मुझे लग रहा है कि रास्ते में पूरा हेडल्स रखे हैं, ऑब्स्टिकल्स है, और मैं उस रेस में भाग ले रहा हूं। मिसेस जोशी, आई नो, हाँ मैं जानती हूँ, आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस, और मैं ये सारी चीजें मेयर को बताने वाली हूँ। ही मस्ट सी दीज, और ये सारी चीजें उन्होंने देखनी चाहिए। आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड। डेंजरस मतलब हानिकारक, भयानक। ब्रोकन, टूटे हुए जो वस्तु यहाँ पे पड़ी है रास्ते पे, ये हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। उतने में हॉकर मतलब फेरी वाला, नो वन इज सेफ, तो कहता है कि कोई भी सेफ नहीं है। लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ, हम मेयर को रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें विनती करते कि वो आके पूरे शहर का मुआयना करे। मिस्टर देसाई, आई विल फिच हिम, यानी मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा, और वो बाहर निकल जाता है, वहां से उसकी एंट्री फिनिश। एंटर्स अगेन द मेयर एंड हिज रेटिन्यू, उतने में मेयर और उनके रेटिन्यू आते हैं, परिजन या नौकर चाकर।
इनकी एंट्री होती। मेयर, अनॉइड, अनॉइड मतलब नाराज, उनकी एंट्री कैसे है, वो नाराज है। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, शॉकिंग, शर्मनाक। हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश? वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली? मेयर उन लोगों से कहता है कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट, कि आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, आशा कर सकते हो कि पीपल टू वॉक, लोग चल सके, थ्रू ऑल दिस रबिश, ये पूरे गंदगी में, ये कचरे में लोग चल पाएंगे, आप कैसे आशा करते हो? वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज, आप ये पूरा कचरा डिस्पोज क्यों नहीं करते, मतलब ठिकाने क्यों नहीं लगाते? ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, ये कचरा ठीक तरह से गार्बेज या डस्टबिन में क्यों नहीं डालते, आप इधर उधर क्यों फेंकते हो, ऐसा मेयर ने कहा। उतने में मिसेस पाटिल, बट वी डू माय मिस्टर मेयर, वी गिव आवर गार्बेजेस टू द गार्बेज कलेक्टर। हम करते हैं मेयर साहब, हम अपना जितना भी कचरा होता है, वो जो कचरा कलेक्ट करने वाला होता है, गार्बेज कलेक्टर, उस कचरे वाले को देते हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा कि जब से कोविड आया है ना, या उससे पहले भी, एक कचरे वाला की गाड़ी आती है और वो पूरा कचरा शहर का जमा करके दूर ले जाके फेंक देता है ना। उसी तरह हमें अपना कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय एक तो डस्टबिन में डालो, अगर उस एरिया में कहीं डस्टबिन बनाया होगा तो वहां पे, नहीं तो कचरे वाले के हाथों सौंप दो, वो प्रॉपर उसकी जगह पे ले जाके फेंक देगा। मिसेस जोशी, यस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट लाइक दिस। हाँ, हम अपने जितना भी कचरा है वो सेफ जगह पे फेंकते हैं, ऐसे इधर उधर रास्ते पर नहीं बिखेरते। मिस्टर देसाई, और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर साइड। नियर द रिवर, नियर द रिवर साइड अवे फ्रॉम हियर। हम अपना पूरा कचरा जो है डस्टबिन में डालते हैं, नहीं तो यहाँ पे पास में नदी के किनारे है एक जगह, वहां पे ले जाके हम लोग फेंकते हैं। द रेन्स देन वॉश इट अवे, और बारिश के पानी से वो सारा कचरा बह जाता है। मिसेस पाटिल, और द विंड ब्लो इट अवे, या हवा की वजह से वो कहीं उड़ जाता है। उसके बाद मेयर कहते हैं, देन हाउ डिड इट कम बैक इन टू द टाउन ओवरनाइट? तो फिर किस तरह ये रात भर में ये पूरा कचरा वापस शहर में आ गया? अगर आप इस तरह से कचरे का ध्यान रखते हैं तो ये पूरा कचरा वहां से वापस कैसे आ गया? बस ड्राइवर, दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो मुसीबत है। नोबडी नोज हाउ इट गोज हियर, इट्स अ मिस्ट्री। यानी कोई नहीं जानता कि ये रहस्य क्या है, इट इज अ मिस्ट्री, ये रहस्य किसी को नहीं पता कि ये कचरा यहाँ पे किसने फेंका है। न्यूज़पेपर बॉय, इट लुक्स लाइक समवन हैज डन इट पर्पसफुली टू स्पॉइल आवर टाउन। न्यूज़पेपर बॉय कहता है, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया है। पर्पसफुली मतलब जानबूझकर, जानबूझकर किया हुआ है हमारा टाउन खराब करने के लिए। स्पॉइल मतलब खराब। उतने में मिसेस जोशी, एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चों को तकलीफ देने के लिए, हमारे बच्चों को तकलीफ देने के लिए ये सारा खतरे में डालना, खतरे में डालने के लिए, डालने के लिए। एंडेंजर मतलब खतरे में डालना। टू आवर चाइल्ड, हमारे बच्चों को खतरे में डालने के लिए ये सारी चीजें की गई है। फिर मिल्कमैन, एंड हाइंडर आर डेली वर्क, एंड हाइंडर बाधा डालना या रोकना, हमारा जो डेली का काम है उसमें बाधा डालने के लिए ये सारा कारस्थान किया गया है, किसी ने तो भी जानबूझकर। मेयर, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, टॉलरेट मतलब सहन करना, हम ये सहन नहीं करेंगे। आई मस्ट लुक इन टू इट दिस, मुझे ये सारी चीजें की तरफ ध्यान देना होगा। आई विल नॉट स्पेयर एनी वन हु हैज डन दिस,
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। मतलब मैं इसके तरफ ध्यान दूंगा, हु हैज डन दिस, जिसने भी ये किया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, और जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। स्पेयर का मतलब होता है बचाना। आई विल नॉट स्पेयर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहां पे हम लिख देते हैं छोड़ देना, मैं किसी को नहीं, स्पेयर मतलब बचाना या छोड़ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नॉट लिखा है इसलिए नहीं छोड़ूंगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, सहभाग, ये गंदगी के लिए जो भी कारणीभूत है, जिसने भी ये कचरा फैलाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उतने में फिर एनिमल्स हु हैव बीन हाइडिंग, डियर, रैबिट, बर्ड्स, स्क्विरल, बियर, etc. Each one comes out from its cover, turn by turn saying. मतलब उतने में ही एनिमल्स की एंट्री होती है। एनिमल्स की क्या होती है? एंट्री होती है। और उसमें क्या है? डियर, रैबिट, बर्ड, स्क्विरल, बियर वगैरह ये सारी चीजें एक एक आकर बोलते हैं। और वो एनिमल्स कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल, सब कहते हैं मिलके हम जिम्मेदार हैं। इस कचरे का जिम्मेदार कौन है? हम है। वी हैव ब्रॉट इन ऑल द लिटर, ये सारा कचरा हमने लाया है। वी हैव स्प्रेड द गार्बेजेस ऑल ओवर द टाउन, और हमने ये पूरा कचरा फैलाया है। स्प्रेड मतलब फैलाना, बिखेरा हुआ है। पूरे शहर में जितना भी कचरा है वो हमने किया है। डियर कहती है यस वी कन्फेस वी डिड सो, हाँ हम कन्फेस करते हैं, हम अपना जुर्म कबूल करते कि ये सारा कचरा हमने किया है। तो मेयर कहते हैं व्हाट यू, हाउ डेयर यू, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उतने में मिसेस जोशी कहती है व्हाट राइट डू यू हैव टू स्पॉइल आवर टाउन एंड मेक इट अनसेफ टू मूव अराउंड। मिसेस जोशी गुस्से में कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया हमारे शहर को ऐसा खराब करने का और हमें अनसेफ रखने का? तुम्हें किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया? तुमने क्या सोच कर ये सब किया? उसके बाद बियर कम्स फॉरवर्ड, वो थोड़ा आगे आते और कहते हैं डियर वी हैव ओनली ब्रॉट बैक टू यू व्हाट बिलोंग्स टू यू। हमने वो सब वापस लाया है जो आपका ही है। बिलोंग्स टू यू मतलब आपका खुद का है, वो चीजें हमने आपको वापस लौटा ही है। टेल मी, हमें बताओ कि व्हाट राइट डू यू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट। मतलब हमें बताइए कि आपको किसने अधिकार दिया कि ये सारा कचरा आपको जंगल में ही फेंकना है। द फॉरेस्ट इज आवर ड्वेलिंग प्लेस, जो हमारा जंगल है वो हमारा निवास स्थान है। ड्वेलिंग मतलब निवास स्थान, ड्वेलिंग प्लेस मतलब हमारा निवास स्थान है। ये हमारी रहने की जगह है, और हमारे रहने की जगह में आपको कचरा करने का अधिकार किसने दिया है? फिर उसमें बर्ड्स आवर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, वेयर कैन वी रोस्ट आवर बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स कहती है कि हमारी जो पेड़ है वो मर रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, मतलब ओझल हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। ओझल, ओझल होना जैसे डायनासोर ओझल हो गया, वैनिश हो गया, उसी तरह हमारे पेड़ लुप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं। वेयर कैन वी रूस्ट, सॉरी ROOST, रूस्ट, आर बिल्ड नेस्ट। रूस्ट मतलब बसेरा, बसेरा। हम अपना नेस्ट मतलब चिड़िया का घोंसला, घोंसला। हम अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? सारे पेड़ नष्ट हो रहे हैं तो हम अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? स्क्विरल। एंड वेयर कैन वी लीव, और हम कहाँ रहेंगे? रैबिट, यू आर वॉरिड अबाउट मधु बीइंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास।
डोंट आर यंग वंस गेट इंजर्ड टू। रैबिट कहता है कि आपकी बेटी मधु एक कांच की वजह से जख्मी हो गई, तो आपको इतनी परेशानी हो रही है। तो आप सोचिए कि हमारे बच्चे जख्मी नहीं होते होंगे क्या? हमारे बच्चे जब जंगल में दौड़ते होंगे तो उन्हें कांच वगैरह नहीं गड़ते होंगे, उन्हें परेशानी नहीं होती होगी। डियर, यस यस, एंड वी हैव नो डॉक्टर, और हमारे पास डॉक्टर भी नहीं है टू ड्रेस देयर वॉन्ड्स, उनके जख्म को पट्टी कर सके। आर यंग वंस सिंपली डाई, और इस वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, सिंपली मर जाते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट समय पे नहीं होता है। उतने में मधु और निधि, ओ नो हाउ शॉकिंग टेरिबल। उतने में मधु और निधि कहती कि कितनी शर्मनाक है, कितना डरावना है। टेरिबल मतलब डरावना, और शॉकिंग मतलब शर्मनाक। कितना शर्मनाक है, कितना डरावना है। उतने में टॉर्टोइस कहते हैं, ऑल द फिश इन द रिवर एंड लेक्स die because of the waste dumped in water. How we suffer because of the chemicals and poisons. टॉर्टोइस कहता है कि ऑल फिश, सभी मछलियां जो रिवर्स में, लेक में, सरोवर, झील, इसको कहेंगे झील, लेक मतलब झील, सरोवर, तालाब, इस जगह पे जो हमारे मछलियां हैं और जो भी एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले प्राणी हैं, वो मर जाते हैं इस डंप की वजह से, इस कचरे के वजह से। हाउ वी सफर बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड पॉइजन, और हमें तकलीफ होती है। सफर मतलब तकलीफ होना, कि हमें सफर होता है, हमें तकलीफ होती केमिकल्स और पॉइजन की वजह से। ये जो केमिकल होता है, ये पॉइजन होता है, उसके वजह से हमें वो पानी में मिक्स हो जाता है, और हमारा जीवन, जल ही हमारा जीवन है, तो हम जीवित नहीं रह पाते। उतने में बियर, एंड सो मेनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पोल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई। और इसी तरह हम बहुत सारे जानवर जो है नदी का, झील का पानी पीते हैं, पोल्यूटेड पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, और हम मर जाते हैं। उतने में फिर डॉक्टर सावंत, यस इट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। हाँ, ये दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य से सच है। ट्रू मतलब सच है। फिर पीकॉक कहता है, सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल योर डेंजरस स्टफ बैक टू यू, वी डजंट नीड इट। इसलिए पीकॉक कहता है, मोर कहता है कि इसीलिए हमने एक सभा बुलाई सभी प्राणियों की, और हमने तय किया, हमने डिसाइड किया कि ये जो भी कचरा है आपका, ये आपको वापस कर दे, और हमने ऐसा किया। इसके बाद बियर, एनीवे वी वर नॉट एज क्रूएल एज यू, वी हैव ओनली रिटर्न द गार्बेज, वी हैव नॉट poured chemicals and poisons onto your settlement. Anyway, जाने दो, we are not so cruel. हम लोग कठोर नहीं है, निर्दयी नहीं है। As you are, तुम इंसानों की तरह हम लोग कठोर नहीं है। We have only returned the garbage, हमने सिर्फ आपका कचरा वापस किया। We have not poured chemicals and poisons, हमने केमिकल और पॉइजन आपके सेटलमेंट में मिलाया नहीं है, हमने तो ये कचरा सिर्फ वापस किया है। उतने में मेयर कहता है, आई सी, अच्छा, यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट। आप जितनी भी जानवर्स है, बर्ड्स है, आपके बोलने में सत्यता है। यस यू आर राइट, आप सब सही हो। उतने में मिस्टर देसाई, You have opened our eyes. We should not dump rubbish into the forest or river or lake. मिस्टर देसाई कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। जो भी कचरा होता है हमें वो फॉरेस्ट में, जंगल में या नदी में, तालाबों में, झील में नहीं फेंकना चाहिए।
मिसेस पाटिल कहती है बट वेयर कैन वी डिस्पोज ऑफ इट, पर हम ये सारा कचरा कहाँ पे फेंकेंगे, कहाँ पे इसको डिस्पोज करेंगे। मेयर कहते हैं इफ यू ऑल एग्री टू शॉर्ट आउट द लिटर आई विल अरेंज फॉर इट टू बी कलेक्टेड सेपरेटली। मेयर कहता है अगर आप सब तैयार हो, सहमत हो ये पूरा कचरा उठाने के लिए, वो लोगों से कहते हैं आई विल अरेंज, मैं कुछ तो भी अरेंजमेंट करूंगा, सुविधा करूंगा, कलेक्ट सेपरेटली, ये कचरा सेपरेटली जमा किया जाए, देन सम ऑफ इट कैन गो फॉर प्रोसेसिंग एंड सम फॉर रिसाइकलिंग। इसमें से जो कुछ कचरा है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाए। प्रोसेसिंग मतलब उस पर क्रिया हो, वो जो अगर फिर से यूजेबल होगा तो वो यूज में चला जाए, और बाकी का जो बचा कचरा है वो रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल मतलब पुनरावर्तन, पुनरावर्तन, फिर से उसको रिसाइकल किया जाए, तो मैं इसमें ध्यान दूंगा। मिसेस जोशी गुड आइडिया, लेट्स डू जस्ट दैट, अच्छा सुझाव है, चलो ऐसे करते हैं। फिर मैं लेट अस सेव आवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म, हमें अपने मातृभूमि को आगे के खतरे से, फर्दर मतलब सामने के खतरे से बचाना है। टू द एनिमल्स, जानवरों से कहते हैं थैंक यू, जानवरों को वो कहते हैं थैंक यू। डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अस अ लेसन, धन्यवाद प्राणियों जो आपने हमें ये सिखाया। सो इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब प्रभावकारी, प्रभावशाली, प्रभावकारी तरीके से, इतने प्रभावकारी तरीके से आपने हमें समझाया। वी एश्योर यू, हम आपसे वादा करते, भरोसा, एश्योर मतलब भरोसा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वी विल नॉट पोल्यूट और स्पॉइल योर होम, कि हम आगे से आपके फॉरेस्ट को गंदा नहीं करेंगे, उसको दूषित नहीं करेंगे। आई शैल इवन वार्न दोस हु गो देयर फॉर पिकनिक, और वहां पे जो पिकनिक के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, मैं उन्हें भी वार्निंग दे दूंगा कि पिकनिक तो जाओ लेकिन वहां पे कचरा मत डालो। कुछ एनिमल्स थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू द रिटर्न, और वो वापस चले जाते हैं। फिर लास्ट में मिस्टर मेयर सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, मतलब खुद की मदद ही सबसे अच्छी मदद है, खुद ने खुद की मदद करनी चाहिए, वो दुनिया में सबसे अच्छी मदद है। लेट्स क्लियर दिस अप, ये साफ कर लेते हैं। ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटरर, और उतने में पर्दा गिरता है और पूरा मेयर और पूरा स्टाफ, उस गांव के लोग उस शहर को साफ करने में लग जाते हैं, और उतने में कहानी द एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, लेसन फॉर ऑल, एक सबक सबके लिए। सच में बहुत ही अच्छी कहानी है। देखिए कि आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। हम अपने घर का जो भी कूड़ा कचरा होता है जमा तो करते हैं, लेकिन रास्ते में, सड़क के किनारे, नाली में, इधर उधर कहीं पे भी फेंक देते हैं, या फिर वो कचरा उठाकर हमारा कचरा वाला वो कचरा ऐसे जगह पर ले जाकर फेंक देता है जिसके वजह से हमारी मातृभूमि है, जो अर्थ है, उसमें पॉइजन जाकर वो खराब हो जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उसका जो केमिकल है, दूषित पदार्थ है, वो नदी में, नालों में डाला जाता है, जिसके वजह से नदी नाले दूषित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अपनी गोंदिया में छोटे छोटे नाले, देखो हर समय काला पानी बहते रहता है, सजा है काला पानी। उसी तरह फैक्ट्रीज की धूल ऊपर उड़ती है ना, इतनी फैक्ट्रीज की वजह से हम लोग भी कचरा फेंकते हैं, वो सारा कचरा हमें ही पोल्यूट करता है। जिस तरह ये एग्जाम्पल दिया है कि एनिमल्स ने फेंका है, ये तो एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे इस पृथ्वी का हिस्सा प्राणी भी है। अगर हम अपने पृथ्वी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, मानव जाति को बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 डस्टबिन दिए हैं, व्हाइट और ग्रीन, या नीला या हरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, अलग अलग करके डालें ताकि उसका रिप्रोसेसिंग हो सके, रिसाइकलिंग हो सके, वो मिक्स ना हो, है ना, गंदगी ना फैले और ये कोरोना जैसी बीमारी ना फैले।
डेल्टा जैसी बीमारियां फिर से उत्पन्न ना हो और जंगल से प्राणी हमारे शहर में ना आए, वो अपने जंगल में रहे और हम अपने शहर में सुरक्षित रहे। और आखिरी में मेयर ने एक सीख दी है कि स्वयं की मदद ही सबसे अच्छी मदद है। खुद की मदद करो, खुद की सुरक्षा करो, खुद की जिम्मेदारी पूरी करो। दूसरा क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो। अगर तुम अपने जगह पे सही हो तो एक दिन तुमको देखकर कोई न कोई सुधरेगा। यही सोचकर हमारे देश के जो महान नेता थे उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज हमारा देश आजाद हो गया। वो लोग तो मर गए, अमर हो गए, वो आजादी नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग आजाद दुनिया में रह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप अच्छे स्टूडेंट की तरह बर्ताव करेंगे, अच्छे नागरिक की तरह बर्ताव करेंगे, इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे। बी सेफ एंड स्टे सेफ, और दूसरे को भी सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। और इसी की तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।